ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्तवृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक, यूट्यूब, जूम आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले इंदिरा बहन और कांतिलाल देसाई का ये पूरा परिवार, नरेंद्र भाई, रमेश भाई, किशोर भाई, मीनाक्षी बहन एवं दिवंगत हर्षद भाई, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। हमारे वेदों में, शास्त्रों में 7 पुरियों का वर्णन हुआ है। 7 पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तविधा मोक्षदायिका। ऐसा लिखा है कि ये जो 7 पुरी है ये मोक्ष देने वाली है, ये मोक्षदायिका है। उनमें से एक है अयोध्यापुरी, अयोध्या, मथुरा, दूसरी है मथुरापुरी, तीसरी है मायापुरी। वो मायापुरी मैगजीन आती थी पहले, तो ये मायापुरी का अर्थ श्रीधाम मायापुर नहीं है, मायापुरी माने हरिद्वार। हरिद्वार को वेदों में, शास्त्रों में मायापुरी कहा है। क्यों कहा ये फिर कभी सुनेंगे। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशीपुरी हैं। काशी को, वाराणसी को भी एक पुरी कहा गया है। कांची, कांचीपुरी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, कांचीपुरी और अवंतिका, महाकाल, उज्जैन, इसे भी पुरी कहा गया। सो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारवती एव, और है द्वारवती अर्थात द्वारिकापुरी है। तो कितनी हुई? 7। और 8वीं पूरी हेमीबेन बनाते हैं ना, वो पूरी है। शिल प्रभुपाद जी के इस्कॉन में जो प्रसाद बनता है वो 8वीं पूरी मेरी ओर से जोड़ दीजिएगा भाई। वैसे 7 पूरी है।
इन 7 पुरियों में आप न जा सको कोई बात नहीं, लेकिन इस्कॉन में जाकर प्रभुपाद का प्रसाद की पूरी खा लो, आपका उद्धार, आपका कल्याण हो जाएगा। मुक्ति स्कंद की बात चल रही है भक्तों। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद मुक्ति का स्कंद है। और इस श्लोक में कहा गया कि सप्तएदा मोक्षदायी का, ये 7 पुरी जो है मोक्ष मुक्ति देने वाली है, और उन 7 पुरी में से एक है द्वारिकापुरी। आज गोविंद टीवी ने बहुत सुंदर है द्वारिकाधीश की ध्वजा लहरा रही है, और द्वारिका का दर्शन और नारद जी सुंदर प्रस्तुत किया है। देखिए, प्रस्तुतिकरण की भी बड़ी महिमा होती है। आप कितना भी अच्छा भोजन हो, लेकिन उसे ठीक से प्रस्तुत न किया जाए तो इतना मज़ा नहीं आता है? और रेस्टोरेंट में, होटलों में आप कभी किचन में मत जाइएगा, नहीं तो फिर कभी आप मुड़कर नहीं देखोगे। बिल्कुल गंदगी होती है, कचरा होता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा होता है, उसे इतना अच्छा सजाया जाता है, टॉपिंग किया जाता है कि लोग मौज से खाते हैं। तो जब संसार की 3rd क्लास की वस्तुओं का टॉपिंग मतलब प्रस्तुतिकरण इतने अच्छे ढंग से किया जाता है, तो फिर भागवत का प्रस्तुतिकरण अच्छे ढंग से क्यों न किया जाए? हैं? श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में लिखा है, भक्तों 20 साल पहले मैंने ये पढ़ा था, जब शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद ने लिखा कि भागवत को अच्छे से अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने का प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक प्रचारक को चाहिए कि अपने मन में सोचे, अच्छे से अच्छे ढंग से भागवत को प्रस्तुत करें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोविंद टीवी का, बड़े कार्यरत रहते हैं, लगभग 500 फोटो भेजते हैं, और उनमें से मैं एक चुनता हूँ, और फिर इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण, बेचारे रात दिन लगे रहते हैं। खैर, मैं ये कह रहा था कि पुरी द्वारवती एव सप्तएता मोक्षदायी का, तो द्वारिकापुरी, द्वारिका नगरी मोक्षपुरी है, मुक्ति देने वाली है। और ऐसी द्वारिका में एक सुंदर घटना घटी, एक सुंदर कथा हुई, जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को करा रहे हैं। गत सत्र में हमने सुना कि नारद मुनि विचरण करते 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 द्वारिका नगरी में पहुँचे, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। नारद मुनि इस द्वारिका में पहुँचे और पहुंचकर वसुदेव गृहागतम, वसुदेव जी के गृह में प्रवेश किए। अब द्वारिका तो बहुत बड़ी नगरी है, सभी पत्नियों के लिए, रानियों के लिए अलग अलग महल है। तो इस बार नारद मुनि कृष्ण के अंतःपुर में न जाकर वसुदेव के अंतःपुर में गए, और वसुदेव ने देखा कि मेरे घर पर संत आया है, मेरे घर पर साधु आया। वसुदेव ने तो उत्सव मनाया। वसुदेव जी के विषय में कहते हैं अर्चितम सुख मासीनम। पहले तो वसुदेव ने नारद जी की अर्चना की, अर्चना माने पूजा की, नारद जी को हार पहनाया, उनकी आरती उतारी, नारद जी के चरण पखारे, नारद जी के मस्तक पर चंदन तिलक आदि लगाया, सुंदर सुख आसीनम, सुंदर आसन पर बिठाया, भोजन आदि कराया, बहुत सुंदर नारद मुनि की सेवा की। और घर पर आए हुए अतिथि या साधु संत की सबसे बड़ी सेवा क्या है? गत सत्र में कहा था अभिवाद्य। उस साधु के लिए कुछ बोलना, कुछ शब्द, अपना भाव प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, अभिवाद्य वसुदेव जी घर पर आए हुए संत नारद मुनि के लिए कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? इदम ब्रवीत, इस प्रकार से बोलने लगे। तो अब अगले श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, श्री वसुदेव उवाच, वसुदेव जी बोले क्या? भगवन
भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो कृपणानां यथा पित्रो उत्तम श्लोकवर्त्मनाम् उत्तम श्लोकवर्त्मनाम्। श्री वसुदेव जी नारद मुनि के लिए कुछ उद्गार, कुछ शब्द से नारद मुनि का स्वागत करते हैं। घर पर आए हुए अतिथि को अच्छा भोजन न खिला सको कोई बात नहीं, कुछ पिला न सको कोई बात नहीं, इवन अच्छा आसन ये सब देना चाहिए, न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन दो मीठे शब्द बोल दिए तो वह साधु संत अतिथि प्रसन्न हो जाएगा। और इससे विपरीत आप कितना भी अच्छा खिलाओ पिलाओ बिठाओ, लेकिन बोलने में यदि कुछ गलती हो गई तो सारी सेवा पर पानी फिर जाता है। इसलिए भागवत हमें सिखाता है किस प्रकार घर पर आए साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। और मुझे बताइए, भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी ये बोल रहे हैं, भगवान के बाप का उद्गार है, तो इसमें क्या कमी हो सकती है। सो वसुदेव जी बहुत सुंदर नारद मुनि का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम वसुदेव जी नारद जी को संबोधन देते हैं, भगवन भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां। श्री वसुदेव जी कहते हैं नारद जी को भगवन। वसुदेव जी नारद मुनि को संबोधन देते हुए भगवन कहते हैं। भक्तों, पहले के जमाने में या वैदिक विधि में किसी साधु संत को आदर सत्कार देने के लिए भगवंत शब्द का इस्तेमाल करते थे। संबोधन देने के लिए भगवंत शब्द से आदर रिस्पेक्ट से संबोधन देते थे। अब आजकल तो ये सब निकल गया है। आजकल तो अंकल या सर या मैडम इस प्रकार का संबोधन होता है। लेकिन धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारी संस्कृति कि साधु संत को आदर देने के लिए भगवन। यहाँ पर भगवन का अब आप ये मत जोड़ दीजिएगा कि भगवन माने षड ऐश्वर्य पूर्ण ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, नहीं। यहाँ पर भगवन शब्द का अर्थ है रिस्पेक्ट, आदर। आज भी हम प्रचार के क्षेत्र में कई जगह पर जाते हैं तो कभी कभी हमारा स्वागत करने के लिए भी लोग भगवन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमें तो बड़ा परिचय है, हमारे श्याम सुंदर के पिताजी हमें भगवन कह के ही बुलाते हैं, भगवन। हालांकि हमारे अंदर भगवन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये रिस्पेक्ट करने के लिए ये संबोधन है भगवन। तो एक अर्थ तो ये हो गया, आदर के लिए भगवन कहते हैं। दूसरा, यदि किसी साधु संत को भगवन कहा भी जाए, भगवान का कोई शुद्ध भक्त है और भगवान के शुद्ध भक्तों को यदि भगवन कह भी दे, फिर भी फिलोसॉफी की दृष्टि से कोई गलती नहीं मानी जाएगी। फिलोसॉफी की दृष्टि से भी किसी शुद्ध संत महात्मा को भगवन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध संत महात्मा के हृदय में भगवान प्रकट रूप से विराजमान होते हैं। हम सबके हृदय में भगवान हैं, लेकिन वो केवल साक्षी के रूप में हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान प्रकट रूप से होते हैं। इसलिए शास्त्र की एक नीति है कि तस्मिन तत्जने अभेदा भावात। तस्मिन तत्जने माने हरि के जन में, भगवान के जन में, क्योंकि भगवान के हृदय में, भक्तों के हृदय में भगवान होते हैं। तस्मिन तत्जने अभेदा भावात, इसलिए उसमें भगवान और उस भक्त में अंतर नहीं किया जा सकता। और भक्त तो हमारे गोविंद दास जी भी कहते हैं, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम,
गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण। तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में गोविंद भगवान विराजते हैं। तो जिस भक्त के हृदय में साक्षात भगवान विराजे हैं उसको भगवान कहने में फिलोसॉफिकल कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है। और श्रीमद् भागवत को याद कीजिए, पूरे भारत का भ्रमण करके महात्मा विदुर जब हस्तिनापुर पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या कहा? भवत विधा भागवता। विदुर जी, भवत विधा, आप जैसे महाभागवत तीर्थ भूताम स्वयं विभो, साक्षात तीर्थ के समान है। अर्थात शुद्ध भक्त चलता फिरता तीर्थ है। एक बात याद रखिएगा, शुद्ध भक्त चलता फिरता मंदिर है। शुद्ध भक्त की शिखा ध्वजा है? और शुद्ध भक्त मंदिर किसे कहते हैं मुझे ये बताइए? तीर्थ किसे कहते हैं, मंदिर किसे कहते हैं? तीर्थ या मंदिर उसे कहते हैं जहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान विराजते हैं उसे तीर्थ या मंदिर कहते हैं। तो शुद्ध भक्त के हृदय में क्योंकि भगवान विराजते हैं इसलिए शुद्ध भक्त साक्षात तीर्थ है, साक्षात मंदिर है। कई बार हम लोग मंदिर तो बहुत जाते हैं, बहुत मंदिर जाकर प्रणाम दंडवत आदि बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भक्तों का अपराध करते हैं, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। याद रखना चाहिए, मंदिर तो मंदिर है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त भी किसी मंदिर से कम नहीं है, किसी तीर्थों से कम नहीं है। सो भवत विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि। धर्मराज ने कहा कि आप तो तीर्थ को भी पवित्र करने वाले हो। अब देखो, तीर्थ से भी बड़ी महिमा बता दी। बोले तीर्थ छोटा पड़े आपके सामने, तीर्थ तो बहुत छोटा है किसी शुद्ध भक्त के सामने, क्योंकि तीर्थ को भी तीर्थ पवित्र करने की शक्ति शुद्ध भक्त में होती है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो अंतिम लाइन में श्लोक में कहते हैं, क्योंकि स्वांतस्थेन गदाभृताः। धर्मराज कहते हैं क्योंकि आप जैसे शुद्ध भक्त के अंतस्थ अंतर हृदय में गदाभृत स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं। सो कुल मिलाकर भगवान शब्द संबोधन के लिए वसुदेव जी नारद जी को कहते हैं। दूसरा कारण कि जो शुद्ध भक्त होता है उनके हृदय में भगवान प्रकट रूप से होते हैं, इसलिए उनको भगवान कहना कोई गलती नहीं है। और एक आचार्य ने बहुत सुंदर कहा कि कोई बात नहीं, फिर भी यदि प्रॉब्लम हो तो नारद मुनि तो स्वयं भगवान है ही। नारद मुनि भगवान के अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में से एक हैं श्री नारद मुनि। तो ये 3 कारणों से वसुदेव जी ने नारद मुनि को भगवान संबोधन दिया। आप समझ गए? तो कहते हैं, भगवन भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिना। ये भवत शब्द जो है ना, ये रिस्पेक्ट के लिए है। कोई बड़े व्यक्ति को भवान भवत है ना, तो बड़े व्यक्ति को संस्कृत में इस प्रकार से कहा जाता है आप। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में 2 शब्द होते हैं, एक तो तू, जो छोटे होते हैं उसे तुकार कहते हैं, और जो बड़े होते हैं उसे आप कहते हैं। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है, बाकी सब लैंग्वेज में होता है। छोटे को तू, बड़े को आप। तो भवत माने आप, जो हमसे बड़े हैं गुणों में, भक्ति में, वैराग्य में, सभी मायने में आप। तो हे भगवान आप। अब भवतो माने आपकी। क्या आपकी? बोले यात्रा। वसुदेव जी नारद जी को कहते हैं कि हे भगवान आपकी ये जो यात्रा है, नारद मुनि क्या करते? यात्रा करते हैं।
नारद मुनि एक स्थान पर बैठते नहीं हैं। नारद मुनि की यात्रा जो है निरंतर चलती रहती है। इसलिए नारद मुनि के विषय में वसुदेव जी कहते हैं, भगवन भवतो यात्रा, हे भगवन भवतो आपकी ये जो यात्रा है। तो यात्रा शब्द से एक अर्थ समझ लेना चाहिए कि जो संत हैं, जो साधु है, उसे कभी एक स्थान पर बैठना नहीं चाहिए। जो शुद्ध भक्त संत साधु यदि एक स्थान पर बैठ जाए तो खतरा है। दुनिया में कई सारी ऐसी वस्तु है कि जो एक स्थान पर बैठ गया, जैसे घोड़ा यदि बैठ गया तो समझो 2, 5, 10 दिन में मरने वाला है। ठीक उसी प्रकार साधु को यात्राएं करनी चाहिए। साधु जैसे पानी बहता भला, संत चलता भला। साधु यदि एक स्थान पर बैठ गया, कितना भी बड़ा साधु इतिहास में उस स्थान के प्रति आसक्ति होते हुई इतिहास ने देखी है। कितना भी बड़ा साधु हो, यदि एक स्थान पर बैठ गया तो अपने मठ के प्रति आसक्ति, अपने मंदिर के प्रति आसक्ति, अपनी पोस्ट के प्रति आसक्ति, धन संपत्ति, अपने जन, अपने शिष्यों के प्रति आसक्ति, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी आसक्ति में फंस जाते हैं। इसलिए साधुओं के लिए कहा गया यात्रा, और विशेष सन्यासी के लिए भागवत में और वेदों में वर्णन है कि वे निरंतर यात्रा करते रहे। आप हमें दूर कहाँ जाना है भक्तों। हम तो हमारे परम पिता शिल प्रभुपाद को ही ले लीजिए। शिल प्रभुपाद अपने जीवन के अंतिम 10 साल जब उन्होंने प्रचार करना मुख्य रूप से शुरू किया, यद्यपि प्रभुपाद के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए गए। आप अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में देखिए, प्रभुपाद के शिष्यों का क्या कमाल, अपनी जान बिछा दी और न्यू वृंदावन का गोल्डन पैलेस निर्माण किया कि प्रभुपाद यहाँ रहेंगे। लेकिन नहीं, प्रभुपाद अपनी यात्रा को कभी नहीं रोके। प्रभुपाद निरंतर यात्रा करते रहे, क्योंकि शिल प्रभुपाद के जीवन में तो ऐसा नहीं, लेकिन वे अपने आचरण से सिखाते हैं कि संत यदि एक जगह बैठ गया तो आसक्ति निश्चित होनी है। इसलिए शुद्ध भक्त को चाहिए कि वे यात्रा में बने रहे। इसलिए कई मंदिर मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ प्रेसिडेंट होते हैं, कमांडर होते हैं, लीडर होते हैं, तो वो फिक्स नहीं होते हैं। हर साल 2 साल वो रोटेशन में चेंज होते हैं। मतलब एक मंदिर में रहे लेकिन उसमें भी यात्रा चलती है। यदि फिक्स हो गए तो समझो आसक्ति होनी है। इसलिए यात्रा, साधु को चाहिए कि वे यात्रा में रहे। तो भगवन भवतो यात्रा, एक एक शब्द कितने सुंदर समझने लायक। हे नारद जी, आपकी ये जो यात्रा है, मतलब नारद मुनि एक जगह पर रहते नहीं, तो नारद मुनि की यात्रा किसके लिए है? बहुत सुंदर कहते हैं, भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेहिनाम। स्वस्थये, स्वस्ति, हम कहते हैं स्वस्ति वाचन, स्वास्तिक चिन्ह। स्वस्थये माने कल्याण, स्वस्थये माने मंगल। तो हे भगवान, आपकी ये जो यात्रा है स्वस्थये, मंगल कल्याण के लिए है। किसके मंगल के लिए, किसके कल्याण के लिए? तो कहते हैं सर्वदेही नाम। वसुदेव जी नारद जी को कहते हैं कि नारद जी, आप अपने मठ, अपने मंदिर से, वैसे नारद जी का कोई मठ मंदिर नहीं है, परंतु भाव यह है कि नारद जी, आप अपने स्थान से जब निकलते हो तो आप जैसे साधु संत का अपने स्थान से कहीं जाना, ये एक और एकमात्र सर्वदेही नाम, सभी जीवों के मंगल के लिए, सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है। कितनी सुंदर बात। वसुदेव जी का थिंकिंग जो है, विचार कितना पॉजिटिव है। वसुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, हे नारद मुनि, आपकी ये जो यात्रा है जगत के कल्याण के लिए। इसका अर्थ वसुदेव जी ने ये नहीं कहा कि नारद मुनि आप आए हो तो डोनेशन किताब लेकर कुछ चंदा मांगने के लिए, कुछ डोनेशन मांगने के लिए। आप जैसे संत
कुछ मांगने के लिए नहीं इस संसार में यात्रा करते हैं, विचरण करते हैं, तो एकमात्र देने के लिए है। और साधु यदि कुछ लेता भी है तो 1% यदि लिया है समाज से साधु ने, तो वह 99% वापस लौटाता है। ये है साधु। तो वसुदेव जी से हमें सीखना चाहिए कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वे यदि हमारे घर पर आए तो शुद्ध भक्तों का हम जैसे गृहस्थियों के घर पर आना ये उन भक्तों के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए आते हैं। सर्वदेही नाम, वो हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। कई बार आप तो सब शुद्ध भक्त हो, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे जैसे गृहस्थी को क्या होता है कि मेरे जैसे गृहस्थी के घर पर कोई साधु संत आ गया तो हवा भर जाती है कि मैंने साधु को भोजन खिलाया, मैंने साधु को डोनेशन दिया। मेरे जैसे लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत साधु को दे दिया, साधु की बहुत सेवा की। क्या साधु हमारे पैसों के लिए हमारे घर आते हैं? मैं सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, शुद्ध संत की बात कर रहा हूं। साधु धन संपत्ति से कोसों दूर निकल चुका है। उन्हें न हमारे डोनेशन में कोई इंटरेस्ट है और उन्हें न कोई हमारे भोजन में इंटरेस्ट है। लेकिन साधु अपनी साधना को खत्म करके, अपने पुण्य को खत्म करके हम जैसे गृहस्थों के घर पर आते हैं और हमारी पापमयी संपत्ति को स्वीकार करते हैं, हमारे दोष युक्त अन्न को स्वीकार करके हमारी संपत्ति को शुद्ध करते हैं, हमारे अन्न को शुद्ध करते हैं, हम जैसे गृहस्थों के जीवन को शुद्ध कर देते हैं। वसुदेव जी का ये थिंकिंग है। जब कोई संत हमारे घर पर आए तो वह संत अपने लिए नहीं आते, एक और मात्र एक हम जैसे गृहस्थियों का कल्याण करने के लिए आते हैं। हम जैसे गृहस्थियों को शुद्ध करने के लिए आते हैं। तो बहुत सुंदर कहा कि भगवन भवतो यात्रा, हे भगवान, हे नारद मुनि, आपकी ये जो यात्रा है, मतलब आप ये जो विचरण कर रहे हो, ये सर्वदेही नाम, सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है। यहां पर ऐसा नहीं कहा नारद जी आप अपना कल्याण करने के लिए भी आते हो और दूसरों का कल्याण करने के लिए नहीं, ये भी नहीं। क्या लिखा है? स्वस्थ ये सर्व। नारद जी आप अपना कल्याण करने के लिए नहीं, दुनिया के लोगों का कल्याण करने के लिए आते। संत जो होता है वो अपने जीवन की कोई परवाह नहीं करता, वो अपने जीवन की ओर कभी कुछ नहीं देखता। बस उनके दिलो दिमाग में यही होता है कि सर्वदेही नाम स्वस्थये, मैं सभी जीवों का कल्याण कैसे करूं, मैं सभी जीवों को सुखी कैसे करूं। भक्तों, ये बहुत सुंदर बात कि साधु घर से निकला। जैसे हम देखते ना कभी डिस्कवरी चैनल में आप देखोगे कि सिंह, वनराज केसरी सिंह जब अपनी गुफा से निकला तो समझो किसी पशु को मार कर ही आएगा। साधु घर से निकला तो समझो किसी पशु को मार कर ही आएगा। लोकल दृष्टांत दूं, जॉन नारायण जी हमारे रसिक भक्त हैं। धोनी पेवेलियन से, धोनी महेंद्र सिंह धोनी, वो क्रिकेटर, पेवेलियन से जब पिच पर आया तो समझो हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मार कर ही आएगा। ये लोकल। सिंह जब अपनी गुफा कंदरा से निकला तो मानो किसी पशु को मार कर आएगा। तो वसुदेव जी का क्या कहना है कि नारद जी आप जैसे साधु अपने स्थान से निकले तो समझो 2, 5, 50, 20 लोगों का उद्धार करके ही वापस आएंगे। साधु की यात्रा जगत का उद्धार करने के लिए होती है। साधु हिला तो समझो जगत का कल्याण है। साधु कुछ भी चेष्टा, साधु की कोई भी चेष्टा, साधु मान लो ऐसा भी कहा कि पानी लाओ, खत्म, वो पानी देने वाले का उद्धार। साधु की प्रत्येक चेष्टा स्वस्थये सर्वदेही नाम, सभी जीवों का कल्याण। मुझे तत्कालीन बात याद आ रही है कि मां सुमित्रा लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लखन तू क्या यह मानता है कि राम को कैकेयी ने वनवास दिया? दुनिया की कौन ताकत राम को वनवास दे सकती है? लक्ष्मण, राम यदि वन में जा रहे हैं तो एक और मात्र एक तुझे सौभाग्य देने के लिए।
अयोध्या में रहकर तू राम की सेवा नहीं कर सकता। राम जा रहे हैं वन में, तो लक्ष्मण तेरे भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए। इसलिए सुमित्रा कहती है, तुम रही भाग, तुम रही भाग राम वन जाई, दूसर हेत तात कछु नाही। तुम रही भाग राम वन जाही, राम का वन में जाना लक्ष्मण तुम्हारे भाग्य को खोलने के लिए। तो बस इतना समझो कि शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूं। कोई शुद्ध भक्त, कोई साधु अपने स्थान से हिला तो समझो अब 2, 5, 10, 50, 20 का उद्धार करके ही वापस आएगा। क्योंकि भगवन भवतो यात्रा स्वस्थ ये सर्वदेही नाम। साधु की प्रत्येक चेष्टा जीवों का उद्धार। इसीलिए तो गीता में अर्जुन ने कहा ना, भगवत गीता में अर्जुन ने कृष्ण से कहा, कृष्ण स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा। साधु जो होता है, भक्त जो शुद्ध भक्त होता है, का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है। समाधिस्थस्य केशव, वो चैंटिंग कैसे करता है। किम आसीत, वो बैठता कैसे है। ब्रजेत किम, वो चलता कैसे है। उनकी प्रत्येक चेष्टा क्या होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि साधु की प्रत्येक चेष्टा जीवों का कल्याण के लिए। तो भगवन भवतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेही नाम। वक्त तो मुझे लंबा करना नहीं है, क्योंकि ये 2-5 श्लोकों में अटके हुए हैं। आज मुझे बहुत आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं केवल इतना बता दूं, यदि आपको आगे प्रवचन करना हो, आपको प्रीचिंग करना हो, तो यहाँ पर नारद जी के सारे दृष्टांत ले सकते हैं। नारद जी की यात्रा, एक दिन नारद जी यात्रा में निकले थे कैलाश, और कैलाश में वो नल कुबेर मणिग्रीव गंगा में स्त्रियों के साथ नग्न स्नान। लेकिन नारद की वह यात्रा पापी से पापी जीव को भी पवित्र बना दी। आप रत्नाकर को ले लीजिए, चैतन्य चरितामृत का मृगारी को ले लीजिए। अधमरा जीव जब थड़फड़ करे, वह किसी जीव को अधमरा कर देता था, और वह अधमरा जीव जब तड़पता था तब उस मृगारी को आनंद आता था। इतना क्रूर था। लेकिन नारद की यात्रा उस दिन वहां से निकली, और नारद जी से दर्शन, और वह मृगारी दुनिया का सबसे बड़ा साधु बन गया। रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया। नारद जी और नारद जैसे संतों की यात्रा दूसरों का कल्याण करने के लिए होती हैं। मैं शिल प्रभुपाद जी की यात्रा बताऊं। शिल प्रभुपाद जी की एक बार प्रभुपाद फ्लाइट से जा रहे थे, और प्रभुपाद के, ये फ्लाइट देखो सामने है, और प्रभुपाद जी के साथ कोई F1 रेस होती है ना, फेरारी कार होती है, और उसमें वो रेस करते हैं ना, कार रेस। तो कोई बहुत बड़ा कार रेसर शिल प्रभुपाद जी के साथ फ्लाइट के बाजू में आ गया। प्रभुपाद जी इतना नहीं जानते थे, लेकिन उसके पास मैगजीन थी, और मैगजीन में वो कार, फेरारी कार कैसी होती है, स्पीड क्या होती है, सब देख रहा था, पढ़ रहा था। तो किसी ने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद ये बड़ा आदमी है, कार रेसर है। बस, और क्या था प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कौन सी कंपनी की कार है। तो उसने कहा कि ये फेरारी कंपनी की कार है। अच्छा, कितने की आती है। इसने कहा 15-20 हज़ार, पता नहीं, 2-5 लाख डॉलर की आती होगी। प्रभुपाद ने कहा इसकी स्पीड कितनी है। बोले 400 माइल। बहुत तेज गति से चलती हैं, दौड़ती हैं। प्रभुपाद ने कहा कि तो फिर इतनी स्पीड से कोई चलता होगा तो एक्सीडेंट भी होता होगा। बोले हाँ महाराज जी, ये कार में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। तब प्रभुपाद जी ने कहा तो एक्सीडेंट होने के बाद जब आदमी मर जाता है, तुम जानते हो मरने के बाद वो कहाँ जाता है। बस दिमाग की खिड़की खुल गई। अब वो प्रश्न पूछने लगा, शिल प्रभुपाद उत्तर देने लगे। वो उसका दूसरा प्रश्न, प्रभुपाद तीसरा उत्तर। जब तक फ्लाइट लैंड हुई, ये बंदा भी लैंड हो गया और ये डिवोटी बन गया।
मेरे कहने का अर्थ यह है कि भगवन भवतो यात्रा, नारद जैसे संत भक्तों की यात्रा स्वस्थये सर्वदेही नाम, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए होती हैं। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं भक्तों। इसलिए साधुओं को कभी कम नहीं समझना चाहिए और साधुओं के प्रति ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि ये अपना पेट भरने के लिए या चंदा मांगने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में शुद्ध साधु कम और ठगने वाले ज़्यादा है। लेकिन यदि कोई 2-5 साधु हमें ठग भी लेता है तो क्या कमी पड़ती है, क्या क्या उसमें घट जाता है। शिल प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे, वे जानते थे कि इसमें से सारे साधु सच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे साधुओं की सेवा करते थे और निवेदन करते थे मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि राधा रानी का भक्त बने। और फिर उन्हीं साधु संतों के आशीर्वाद से उनका बेटा जगत का सबसे बड़ा प्रचारक, स्वामी, भक्त आदि बन गए। कहने का अर्थ यह है कि साधुओं की यात्रा समस्त जीवों के कल्याण के लिए। और अब वसुदेव जी दृष्टांत देते, साधु कैसे होते हैं? कहते हैं कृपणानाम यथा पित्रो। पित्रो माने माता पिता, पेरेंट्स। साधु जो होते हैं कृपणानाम, संसार के कृपण जीवों के लिए पितृ के समान, अर्थात माता माँ बाप के समान होते हैं। हो सकता है कि दुनिया के माँ बाप हमारे शरीर का भरण पोषण करे, हमारे शरीर का कल्याण करे, लेकिन जो संत होता है, जो साधु होता है, वो हमारी आत्मा का कल्याण करता है, वो हमारी आत्मा का पोषण करता है। तो भगवन बहुतो यात्रा स्वस्थये सर्वदेही नाम कृपणा नाम यथा पित्रो। आपका चरित्र कैसा, मतलब आपका जीवन कैसा? पितृ के समान है। भक्तों, जैसे माँ बाप, जैसे पेरेंट्स, माँ बाप अपने संतानों के प्रति सदैव सदैव प्रेम रखते हैं और अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स का किसी बच्चे के पास आना बच्चे के लाभ के लिए ही होता है। लेकिन कभी कभी बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं और बच्चे सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे पर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृपणा नाम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि कई बार दुनिया के बच्चे अपने माँ बाप की महिमा को समझ नहीं पाते हैं। माँ बाप क्या कभी भी अपने बच्चों के प्रति कभी स्वप्न में भी गलत नहीं सोच सकते। दिलो दिमाग से माँ बाप की प्रत्येक चेष्टा अपने बेटी बेटों के लिए, कल्याण के लिए ही होती है। ठीक उसी प्रकार साधु संतों की प्रत्येक चेष्टा संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। लेकिन कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप को समझ नहीं पाते हैं, माँ बाप को निगलेक्ट करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ कृपण लोग ऐसे होते हैं कि शुद्ध साधु संत भक्तों की चेष्टा को समझ नहीं पाते हैं और साधु संतों को निगलेक्ट करते हैं, साधु संतों का अपमान, अपराध कर देते हैं। लेकिन तीस पर भी साधु संत उस पर नाराज नहीं होते, वे माँ बाप की तरह होते हैं। और भक्तों, कृपण का और एक अर्थ यहाँ पर लिया जाए। कृपण का एक अर्थ तो होगा जो समझदार नहीं है, ऐसे बच्चे। कृपण का दूसरा अर्थ होगा दुखी। कृपण का दूसरा अर्थ होगा दुखी। तो नारद मुनि जैसे संत कृपणा नाम यथा पित्रो, दुखी जनों के लिए माँ बाप के समान है। कितनी सुंदर बात। नारद मुनि जैसे शुद्ध संत पित्रो, माँ बाप की समान, किसके लिए? कृपणा नाम, कृपण माने दुखी लोगों के लिए। मुझे आप बताइए कि एक माँ बाप के 5 पुत्र हैं, उसमें जो 4 पुत्र हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और बड़ी बड़ी पोस्ट पर और बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन एक बेटा ऐसा है जो ठीक से काम धंधा नहीं कर सकता, पैसे नहीं कमाता, वे दुखी दुखी रहता है।
अब मुझे आप बताइए कि माँ बाप के 5 पुत्र हैं, 4 पुत्र धन कमा लेते हैं, अपना चला लेते हैं, लेकिन एक बेटा जो अपना ठीक से नहीं कर पाता है, उस माँ बाप का प्रेम या सौहार्द उन 5 पुत्र में अधिक किस में होगा? जो व्यक्ति ठीक से पैसे कमा नहीं पा रहा है, जो दुखी है, उसके ऊपर माँ बाप का ज्यादा सौहार्द होगा। क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि अन्य जो 4 हैं वो तो अपना कर रहे हैं, वो तो अपना कर लेते हैं, लेकिन ये जो है वो बेचारा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए यद्यपि माँ बाप के लिए तो सभी बेटे एक समान होते हैं, लेकिन फिर भी कृपणा नाम यथा पितरो, लेकिन फिर भी जो दुखी होता है, जो बेटा असमर्थ होता है, उस पर माता पिता की कृपा अधिक होती है। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में, इस संसार में जो शुद्ध संत होते हैं ना, वो सुखी लोगों के पास नहीं जाते। जो शुद्ध संत होते, मैं शुद्ध बार बार बोल रहा हूं, समझिएगा, जो शुद्ध सच्चे संत होते हैं वो सुखी लोगों के पास उतना नहीं जाते जितना दुखी लोगों के पास जाते हैं। इसलिए यहां पर कृपणा नाम यथा पितरो, इसलिए लिखा है दुखियों के लिए नारद जैसे संत पितृ माँ बाप के समान। अब कलयुग में तो ऐसी करुणा है भक्तों कि संत लोग भी लिस्ट निकालते हैं कि सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है, उसी के घर पर जाएंगे। आजकल के साधु संत सन्यासी तो धनियों को खोजते हैं कि धनी कौन है, बेचारे गरीबों को कौन पूछता है, गरीबों के पास नहीं जाते। लेकिन सच्चे साधु की पहचान यहाँ पर है। साधु जो हैं सुखी लोगों के घर पर, धनियों के पास नहीं, वो दुखी के पास पहले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि साधु का सुखियों के साथ दुश्मनी है, नहीं। फिर से माँ बाप को याद कीजिए, एक माँ बाप के 5 पुत्र हैं और 4 कमा रहे हैं, एक ठीक से नहीं कमा रहा है, तो माँ बाप उन 4 से दुश्मनी नहीं रखेंगे। यहाँ दुश्मनी की बात नहीं है, लेकिन जो करुणा है, जो सौहार्द है, वो दुखी बेटे के ऊपर ज्यादा होगी। ठीक उसी प्रकार साधु संतों की करुणा, जो दरिद्र है, जो दुखी है, जो 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 संघर्ष कर रहा है, उनके प्रति साधु संतों की कृपा और करुणा अधिक होगी। ये शुद्ध संत की बात कर रहा हूं। बाकी कलयुगी संत तो धनियों को खोजते हैं, धनी कहाँ मिल जाए, डोनेशन कहाँ से मिल जाए, पैसे कहाँ, पैसे के फेर में जो पड़ा है ना, वो खुद अपना भी उद्धार नहीं कर पाएगा, दुनिया का भी नहीं कर पाएगा, फिर चाहे किसी भी उद्देश्य से कुछ भी कर रहा हो। यहाँ पर साधु की बात हो रही है, साधु दुखी। और इसके जलन प्रमाण चैतन्य महाप्रभु को ले लीजिए। चैतन्य महाप्रभु यूं तो भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण राधा भाव, लेकिन भक्त बनकर उन्होंने आचरण किया। और जब उन्होंने संन्यास लिया, वो राजा प्रताप रुद्र थक गया। राजा प्रताप रुद्र ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसने लागवक लगाकर और किस किस को भेजकर कितना प्रयास किया, लेकिन महाप्रभु ने नहीं तो नहीं। महाप्रभु ने कहा कि सन्यास का धर्म है, वो दुखी के पास जाते हैं, वो गरीब का उद्धार करते हैं, पैसे वालों से में नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृपणा नाम यथा पितरो। भक्तों, जीवन में जब दुख आए ना तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुखी लोगों का दुनिया वाले साथ नहीं देते हैं। दुनिया वाले तो सुखियों के साथ रहते हैं, दुख आने पर छोड़ देते हैं, लेकिन साधु जो होते हैं ना, वो दुखी लोगों के लिए होते हैं। जीवन में दुख आए तो साधु हमारा हाथ पकड़ते हैं, साधु हमारा ध्यान रखते हैं, शुद्ध संत। इंद्र के पुत्र जयंत को सब ने निकाल दिया, दुखी था, अपराध हो चुका था बेचारे से, अपने माँ बाप ने भी पनाह नहीं दी, शिव ब्रह्मा सब ने ठुकरा दिया, लेकिन नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। लेकिन नारद जी ने जब देखा तो उनको दया आई और नारद जी ने उनकी रक्षा की। तो कृपणा नाम यथा पितरो, सच्चे संत माँ बाप की तरह होते हैं, वे दुखी बच्चे के ऊपर उनका अधिक प्रेम, अधिक सौहार्द होता है। चलो अब यहाँ पर और एक प्रश्न होगा
कि शुद्ध भक्तों का ऐसा स्वभाव क्यों हो जाता है कि वे दुखियों के ऊपर अधिक कृपा करते हैं, सुखियों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर देते हैं क्यों? क्योंकि उत्तम श्लोक वर्तमानाम, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वे उत्तम श्लोक, ये कृष्ण का एक नाम है, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त उत्तम श्लोक वर्तमानाम, वे उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हैं, कृष्ण का अनुसरण करते हैं। कृष्ण का अनुसरण करने के कारण, कृष्ण को फॉलो करने के कारण, जैसे भगवान कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण को दीन बंधु कहते हैं। कृष्ण दीन बंधु है, कृष्ण दीनानाथ है, वो दीनों के नाथ है, वे दीनों के बंधु है। पतित पावन, कृष्ण पतितों को पावन करने वाले हैं। ये जितने भी नाम है। और क्या कहते हैं? अधम जनार बंधु, किसके बंधु हैं? अधम जन के। तो उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण में ये गुण है, इसलिए कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्तों में भी ये गुण आ जाता है। कृष्ण में क्या गुण है? दीन बंधु, दीनानाथ, पतित पावन। वे दीनहीन जो है, वो छोटे लोग जो है, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जिसके ऊपर कोई नहीं देखता, कृष्ण उनके नाथ है, कृष्ण उनके बंधु है, कृष्ण पतितों के पावन है। तो जब कृष्ण में ये गुण है तो उनकी भक्ति करने वाले में भी ये गुण आ जाता है। मुझे तो प्रभुपाद ही दिखाई दे रहा है, मुझे तो दूर कहीं जाना ही नहीं है। अमेरिका के हिप्पीजों को कौन पूछता था? गवर्नमेंट भी परेशान थी। प्रभुपाद को अवार्ड मिला अमेरिकन गवर्नमेंट से कि बहुत अच्छा काम कर दिया महाराज आपने। ये सब के नाक में दम करके रखे थे अमेरिकन हिप्पीज लोग, इतना नशा और इतना ये आतंक मचा रहे थे, आपने इनको डिओटी बनाकर, इन लोगों को भक्त बनाकर कमाल कर दिया। जिन हिप्पीजों का कोई नहीं था, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, प्रभुपाद जी उन छोटे से छोटे लोग के पास गए और उन छोटे से छोटे लोगों को सन्यास लेवल तक ऊपर उठा दिया। ये होते हैं संत। तो ये होता है संत का स्वभाव। क्यों? क्योंकि भगवान का ऐसा स्वभाव है। कृपणानाम यथा पितरो उत्तम श्लोक वर्तमानाम। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हम रोज इस्कॉन में गुरु पूजा गाते हैं, है ना, हम सब लोग। नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका ये ग्रंथ लिखा और उसके मंगलाचरण में जो श्लोक था वो गुरु पूजा के रूप में हम गाते हैं। तो उनमें एक पद है, श्री गुरु करुणा सिंधु। गुरुदेव जो है वे करुणा के सागर हैं। गुरुदेव करुणा का धोध बरसाते हैं, लेकिन किसके ऊपर? अधम जनार बंधु। जो अधम है, जो निम्न है, जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, गुरु की कृपा उन्हीं के ऊपर होती है। जो पंडित बनकर आता है, जो मान लो हम लोग पंडित भी हैं तो गुरु के सामने पंडिताई नहीं दिखानी चाहिए। गुरु के सामने तो मूर्ख, जितना मूर्ख बनकर प्रकट होंगे। मैं तो कहता हूँ श्लोक याद भी हो ना तो गुरु के सामने जब बोलो तो जानबूझकर भूल जाना, जानबूझकर, अरे गुरु जी मुझे याद नहीं रहता है, मैं भूल गया। ऐसा करोगे तो कृपा अधिक होगी। है क्यों? क्योंकि साधु संत जो होते हैं कृपणानाम यथा पितरो, वे दीनहीन लोगों के ऊपर अधिक कृपा करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा है। और आगे और एक यह श्लोक में साधु की महिमा बताई। आगे महिमा बताते हुए कहते हैं कि साधु संत जो होते हैं वे देवताओं से भी महान होते हैं। हे नारद मुनि, आप देवता से भी महान हो। बहुत सुंदर इस श्लोक में कहते हैं, भूतानाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखायेव हि साधूनां सुखायेव हि साधूनां त्वादृशा अच्युतात्मनां त्वादृशा अच्युतात्मनां।
वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आप जैसे संत देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं, देवी देवताओं से भी महान है। तो ये कंपैरिजन हो रही है। कैसे? इस श्लोक में कहते हैं भूता नाम देव चरितम। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी कहते हैं भूतानाम देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखायेव हि साधूनां सुखायेव हि साधूनां त्वादृशा मच्युतात्मनां त्वादृशा अच्युतात्मनाम्। अपने घर पर आए हुए साधु संत श्री नारद मुनि का स्वागत करते हुए वसुदेव जी ने बहुत सुंदर कहा कि हे नारद जी, आपकी यात्रा संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए होती है। जैसे एक माँ बाप अपने बेटे के घर पर जाते हैं तो बेटे का सदैव कल्याण ही होता है, ठीक उसी प्रकार आप जैसे संतों का हम गृहस्थों के घर पर आना एकमात्र कल्याण के लिए है। इतना ही नहीं नारद जी, आप जैसे संत देवताओं से भी महान है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में कहते हैं भूतानाम देव चरितम। भूतानाम माने हम सब जीवों के लिए, हम सब जीव भूत है, मतलब वो गुजराती हिंदी वाला नहीं, संस्कृत वाला भूत। भूत माने जीवात्मा। सो संसार के सभी जीवों के लिए भूतानाम देव चरितम, देवताओं का चरित्र, चरित्र माने व्यवहार है। हम सब जीवों के लिए देवताओं का व्यवहार कैसा है? दुखायच सुखायच। बहुत सुंदर। आपके घर पर जब कोई संत आए ना तो ये श्लोक याद करके रखिएगा। ये सारे श्लोक ऐसे बस टांक देना, साधु खुश हो जाएगा। भूतानाम देव चरितम। नारद मुनि, देवताओं का व्यवहार संसार के जीवों के लिए दुखायच सुखायच, दुख भी देता है और सुख भी देता है। देवता जो है हमें संसार के जीवों को दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। जितना सुख देते हैं उतना दुख भी देते हैं। अब कहाँ से शुरू करें? सूर्य देवता से शुरू करते हैं। ये सूर्य देवता ठंडी में, जब ठंड की मौसम होती है तो ठंड में सूर्य देवता सुख देते हैं। हम खोजते हैं सूर्य का प्रकाश मिल जाए, सूर्य, तो ठंड में सूर्य देवता सुख देते हैं, लेकिन गर्मी में सूर्य देवता सिर फाड़ देते हैं, बिल्कुल इतना तप्त होते हैं। वही सूर्य गर्मी में दुख देते हैं। चंद्रमा की शीतलता कभी आनंद देती है, औषधि में रस भरती हैं, लेकिन वही शीतलता कभी सर्दी कर देती हैं। पवन देवता को ले लीजिए। पवन देवता मंद मंद चले, शीतल मंद सुगंधी बह बाहु। यदि मंद मंद पवन देवता चले तो सुख मिलता है, लेकिन वही पवन तेज गति से चले तो हैरिकन हो जाता है, आंधी तूफान हो जाती है और गांव के गांव, घर के घर को उजाड़ देता है। सो पवन देवता सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। सूर्य देवता सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। चंद्रमा सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। धरती को ले लीजिए, भूमि को ले लीजिए। ये भूमि हमको कितना सुख देती है, ये धरती माता हमें कितना सुख देती है, हमें कितनी जीवन जरूरियात वस्तु प्रदान करती है। लेकिन यही धरती कभी कभी हिलती है, अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है, तो हजारों लाखों को मार देती है। धरती माता सुख देती है, लेकिन दुखायच, दुख भी देती है। ठीक उसी प्रकार इंद्र आदि देवता को ले लीजिए। ब्रज की कथा तो आप सब जानते ही हैं। वर्षा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों को
मृत्यु दंड तक दे देते हैं। तो देवताओं का जो चरित्र है, संसार में देवताओं का जो व्यवहार है, वो दुखाय च सुखाय च, दुख भी देते हैं सुख भी देते हैं। भक्तों एक पर्सनल बात बताऊं, देवता जो है ना सुख कम देते हैं, दुख ज्यादा देते हैं। थोड़ा सा कुछ देने के लिए देवता कितनी मेहनत करवाते हैं, कितना क्रियाकांड कर्मकांड कराते हैं, और उसमें भी यदि कुछ गलती हो गई तो पूछिए रंगभूषण प्रभु को, वे करते हैं मंत्र ये विधि विधान, यदि उसमें कुछ गलती हो गई, यदि देवता की उपासना करते हैं तो उसमें भयंकर विघ्न हो जाएगा। लेकिन यदि कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ये बात अलग है। लेकिन देवताओं में जिस देवता की हम उपासना करते हैं यदि गलती हुई तो वही देवता हमें मृत्यु दंड तक दे सकते हैं। तो कहते हैं कि हे नारद जी, देवताओं का व्यवहार भूतानाम संसार के जीवों के लिए सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं। लेकिन आगे देखिए नारद जी, आप जैसे संत दुख तो कभी बात ही मत कीजिए, सुखा ये वही साधु नाम, लेकिन जो साधु होता है सुख एव ही, वो मात्र और मात्र सुख ही देता है। देखिए आप संस्कृत की संधि विच्छेद करेंगे ना तो सुख शब्द से काम चल जाता, लेकिन सुख के साथ क्या है, सुखा येव, सुख येव, येव माने सुख ही, और फिर ही शब्द भी दूसरी बार लगाया गया, एव भी है और ही भी है। मतलब कितना दृढ़ कहकर बोल रहे हैं, मतलब इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि एव और ही दो बार उस बात को दृढ़ कर रहे हैं कि आप जैसे साधु सुख एव, सुख ही प्रदान करते हैं। जैसे नारद जी आपने रत्नाकर डाकू को सुख दिया, चित्रकेतु महाराज को सुख दिया, ध्रुव को, प्रहलाद को भक्ति ज्ञान वैराग्य, आपने इन सब को सुखी किया, दुख का कोई प्रश्न नहीं है। कभी कभी प्रतीत होता है कि कोई साधु किसी भक्त के ऊपर रोष कर रहा है, क्रोध कर रहा है, जैसे नारद मुनि ने नल कुबेर मणिग्रीव के ऊपर क्रोध किया, तो प्रतीत होता है कि साधु ने क्रोध किया। और कभी कभी तत्कालीन परिस्थिति में हमें ऐसा एहसास होता है कि किसी साधु ने हमको क्रोध किया, हमें दुखी किया, लेकिन याद रहे शुद्ध भक्त का क्रोध भी वरदान होता है, शुद्ध भक्त का रोष भी सुख के लिए ही होता है। नहीं तो विचार कीजिए, नल कुबेर और मणिग्रीव करोड़ों करोड़ों जन्म बीत जाते फिर भी भगवान न मिलते, लेकिन नारद जी का एक क्रोध, एक श्राप नल कुबेर और मणिग्रीव को नंद बाबा के आंगन में यमलार्जुन वृक्ष बना दिया। भगवान का दर्शन करके वे यमलार्जुन नल कुबेर मणिग्रीव भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। इसलिए कहते हैं सुखा ये वही साधु नाम, साधु सुख ही देते हैं। सो भक्तों यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे गुरुदेव या शुद्ध भक्त या शुद्ध संत सुख ही देते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगे कि नहीं हमको ये दुख दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शुद्ध भक्त कोई शुद्ध संत अपने आश्रित को सेवा दे देते हैं, उस सेवा को पाकर हम है ना थोड़ा सा टेंशन महसूस करते हैं, हम बोझ महसूस करते हैं, हमें थोड़ा सा ज़्यादा ये लग जाता है। लेकिन सुखा ये वही साधु नाम, ये शब्द याद रखना चाहिए कि भले हमें तत्कालीन स्थिति में हमें थोड़ा सा बर्डन लगे, बोझ लगे, चिंता टेंशन लगे, लेकिन अल्टीमेटली आखिर तो साधु हमारा सुख, हमें सुख ही देंगे और देना चाहते हैं। तो सुखा ये वही साधु नाम। तो यहाँ पर भी प्रश्न उठता है। अब यहाँ पर और एक प्रश्न हुआ, चलो साधु जगत के लोगों को सुख देता है, लेकिन मानो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे कि भाई यदि कोई व्यक्ति साधु को दुखी करे तो साधु क्या करेगा? जो नॉर्मल कंडीशन के लोग हैं उनको सुख देते हैं, लेकिन साधु को कोई परेशान किया तो साधु क्या करेगा? तब कहते हैं साधु को कोई परेशान करे फिर भी उस द्रोही व्यक्ति के प्रति साधु सुख ही प्रदान करेंगे।
अपने दुश्मन को भी साधु सुख ही देंगे, इसमें कोई संशय। इसलिए यहां एव और ही शब्द लगाया गया है कि अन्य व्यक्ति को छोड़ो, दुश्मन को भी साधु जो है वो सुख प्रदान करते हैं। और इसमें इतिहास साक्षी है भक्तों। जयदेव गोस्वामी के विषय में ऐसा वर्णन आपने बार बार सुना है हमसे कि वे 4 चोर जिसने जयदेव जी के हाथ और पांव को काट दिया और कुएं में फेंक दिया, और फिर वह 4 चोर जब राजा के पास आए और राजा ने जयदेव जी को गुरु बनाया था, जयदेव जी चाहते तो उस अपराधियों को दंड दिला सकते थे, लेकिन उस अपराधी को भी जयदेव जी ने क्या किया? सुखा ये वही साधु नाम, उनको सुख ही प्रदान किया। जयदेव गोस्वामी ने उनको राजा की सारी संपत्ति दान में दिलवाई, रिस्पेक्ट, आदर सब कुछ प्रदान कराया। साधु अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार ही करता है। जैसे हेमीबेन आपणे ત્યાં કહેવત છે ને કે છોરું કછોરું થાય पर मावतर कमावतर न थाय। छोरू कछोरू थाय, बच्चे कभी अपने माँ बाप पर क्रोध करते हैं, डांटते हैं, माँ बाप को गाली भी देते हैं, लेकिन माँ बाप अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते, माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम कभी नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार जो सच्चे संत, सच्चे साधु होते हैं, वह अपना आश्रित कभी क्रोध भी करे, कोई गलत व्यवहार भी करे, फिर भी वह उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं, उनको सुखी करते हैं। प्रहलाद महाराज को ले लीजिए। प्रहलाद महाराज को षंड और अमर्क ने जान से मारने का प्रयास किया, कृत्या प्रकट की और जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन उस कृत्या ने षंड और अमर्क को ही मार दिया। क्या कथा क्या आती है? प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप षंड और अमर्क को जीवित कर दीजिए। द्रोही थे, दुश्मन थे, मारने का प्रयास किया, लेकिन उनको भी प्रहलाद ने सुखी किया। और जड़ भरत जी के विषय में भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं। वे डाकू मारने का प्रयास किए, लेकिन जड़ भरत ने उनको बचा लिया। सो कुल मिलाकर सुखा ये वही साधु जो होते हैं सबके लिए सुख प्रदान करते हैं। फिर से यहाँ पर प्रश्न होगा कि भाई साधु में ये सब गुण कहाँ से आते हैं? साधु के अंदर ये सब गुण, ये स्वभाव कहाँ से पैदा होता है? तब अंतिम लाइन में कहते हैं त्वादृशा अच्युत आत्मनाम, क्योंकि साधु की आत्मा माने मन, साधु का मन निरंतर अच्युत भगवान कृष्ण में लगा रहता है। और अच्युत आत्म नाम, साधु अच्युत आत्म, अर्थात साधु का मन, बुद्धि, उनकी श्रवण, उनका सब कुछ भगवान कृष्ण में लगा रहता है। इसलिए त्वादृशा, साधु भी कृष्ण जैसे ही हो जाते हैं। अपना मन भगवान में लगे रहने के कारण साधु का स्वभाव भी भगवान जैसा ही हो जाता है। इसलिए त्वादृशा, त्वात माने उस भगवान जैसे ही हो जाते हैं, अच्युत आत्मा नाम। यहाँ पर भगवान को अच्युत कहा गया। अच्युत माने जो अपने गुण रूप लीला से कभी च्युत न हो। प्रलय काल में भी सब कुछ प्रलय हो जाए, लेकिन भगवान का प्रलय नहीं होता। ठीक उसी प्रकार साधु का गुण होता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी गिर जाए, लेकिन साधु अपनी गरिमा से कभी नहीं गिरता, साधु अपने स्वभाव से कभी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि अच्युत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। ये है साधु। अब अपने आप को चेक कीजिए, क्या इसमें से 1% भी हमारे अंदर है? गले में कंठी तिलक और दुनिया में कहते फिरते आई एम डिवोटी, आई एम सीनियर डिवोटी, मैं फलाना। देखिए कुछ है इनमें से? आप में तो है, मैं मेरी बात करूं, इनमें से एक बूंद भी हमारे अंदर नहीं है, और अपने आप को भगत मानते हैं। एक बार एक आदमी ऐसे ही शुद्ध संत के पास गया और कहा, महाराज बस मुझे साधु बना दीजिए, मुझे आपके जैसा साधु बना दीजिए, कि मुझे माया से मुक्त होना है, मुझे माया से मुक्त होना है। बोले ठीक है, कल आना। ये बाहर गया तो नए जूते खरीदा था, नया जूता था, और कोई मंदिर से जूता तो चुरा ही लेता है, एक जूता चुरा कर कोई चला गया
और ये आग बबूला हो गया, क्रोध किया, बोले आज ही खरीदा था, कौन चोरा, कौन किसने चोरी की। तब वो साधु अंदर से आए, एक जूता किसी ने चुरा लिया, वो भी माया ही थी, माया रूपी एक जूते को किसने चुरा लिया, तू इतना हल्ला कर रहा है, तू दुनिया की माया से क्या खाक मुक्त हो पाएगा। भगवान के दरबार में तू आया है और इस छोटी सी माया से भगवान ने मुक्त किया, तो तू इतना हल्ला कर रहा है। जिस दिन दुनिया की माया से मुक्त होगा, कितना हल्ला। साधु वो नहीं होते, साधु ये होते हैं जो अच्युत आत्मनाम, कृष्ण का भजन, कृष्ण की भक्ति कर करके वे कृष्ण जैसे ही स्वभाव वाले हो जाते हैं। और एक श्लोक में कहते हैं, देवता और साधु की कंपैरिजन करते हुए वसुदेव जी नारद मुनि को और एक श्लोक बताते हैं। वे कहते हैं, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवा छायेव कर्म सचिवा। लेकिन साधवो दीनवत्सला साधवो दीनवत्सला। धन्य हो साधु साधु है। भक्त ऐसा साधु कभी जीवन में आए ना तो आप उत्सव मनाइएगा, क्योंकि ऐसे साधु का जीवन में आना भगवान का जीवन में आना है। कितनी सुंदर। वसुदेव जी नारद जी को आगे कहते हैं कि ये देवताओं का व्यवहार, देवताओं का चरित्र कैसा है। कहते हैं, भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान्। अर्थात भजन्ति ये यथा देवान, जो जिस प्रकार से देवताओं का भजन करता है, देवा माने देवता, अपि तथैव तान्, देवता उसको वैसा ही देते हैं। भगवत गीता में कहते हैं ना, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। ये सारी बात यहाँ पर द्रष्टव्य है। तो भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान्, जो देवताओं की जैसे भक्ति करता है देवता उनकी वैसी भक्ति करते हैं। मतलब जो देवताओं का जिस प्रकार से उपासना करता है देवता उसको वैसा देते हैं। तो अब जितना हम देवताओं को देते हैं देवताओं को उतना ही हमको देना है, तब तो ये सौदा हो गया, तब तो ये बिजनेस हो गया। तो इसमें देवताओं ने कौन सी बड़ी धाड़ मारी, कौन सा बड़ा तीर मार दिया देवताओं ने। आप देखिए श्लोक में, आप देखिए, भजन्ति ये यथा देवान, हम देवताओं को जितना देंगे देवा अपि तथैव तान्, देवता हमें उतना ही देंगे। तो इसमें कौन सा बड़ा काम किया देवता ने। और दूसरी बात, मान लो हम देवताओं को जितना देते हैं और उससे ज़्यादा यदि देवता हमसे ले लेते हैं, इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि देवता हमसे बहुत ज़्यादा लेते हैं और देने की बात आती है तो बहुत कम देते हैं, तब तो ये घाटे का सौदा हो गया। और फिर देवताओं को कुछ देने में गलती हो गई तब तो वो हमको मार ही डालेंगे, तब तो ये टोटल लॉस ही हो गया। इसलिए कहते हैं कि भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान्। उसका कारण कहते हैं कि देवताओं का ऐसा चरित्र है, इसका कारण छायेव कर्म सचिवा। छायेव माने छाया, छाया माने शेडो, छाया होती है ना, प्रकाश में हमारी छाया बनती है। तो देवता कैसे हैं, छाया के समान। किसकी छाया है देवता, बोले हमारे कर्म की छाया है। बहुत सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर बात, समझने लायक। देवताओं का चरित्र छायेव कर्म सचिवा, वो हमारी कर्म की छाया है देवता। अर्थात हमारे कर्म में जो लिखा है देवता उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसलिए शब्द है छायेव कर्म सचिवा। देवता हमारे कर्मों के स्वामी नहीं है, सचिव है, माने मैनेजर है, फाइनल अथॉरिटी नहीं है। देवता जो है हमारे कर्म की अंतिम फाइनल अथॉरिटी नहीं, सचिव। सचिव माने
મને ગુરખા, हमारे गुजराती में गुरखा कहवाय, मतलब वॉचमैन। देवता जो है ना वो वॉचमैन है। हमारे जो कर्म है, हमारे कर्मों के वॉचमैन है देवता। कैसे छाये, वो छाया के समान, छाया के समान। अर्थात कोई लंबा आदमी होता है ना तो उसकी लंबी छाया होती है, माने शेडो, प्रकाश। कोई छोटा आदमी होता है तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका शेडो छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार जो बड़ी मेहनत करते हैं देवता उनको बढ़ा देते हैं, छोटा कर्म करते हैं उसको छोटा देते हैं। अल्टीमेटली देवता जो है कर्म के सचिव है, मतलब हमारे कर्म के अनुसार हमको प्रदान करते हैं। उसमें देवता अपनी ओर से कोई स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं दे सकता। बहुत सारे दृष्टांत आप देख सकते हैं। महाराज खटवांग, महाराज मुचकुंद, देवताओं को कितनी मदद की है, अपनी जान पर खेले और देवता प्रसन्न भी हुए। और देवताओं ने यह भी कहा कि मांगो, जो चाहिए मांगो। इन दोनों ने कहा मुक्ति दे दो, देवताओं ने कहा मुक्ति नहीं दे सकते, और कुछ मांगो। लो, क्यों भाई मुक्ति नहीं दे सकते? मतलब देवता जो है ना हमारे कर्म के अनुसार ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते। और भगवान राम को ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए, वो जब देना शुरू करते हैं छप्पर फाड़ देते हैं। मैं आप सबको कहूँ कि अपनी छप्पर को ढीली रखिएगा, क्योंकि वो जब देगा ना तो छप्पर फाड़ कर देगा, ढेर कर देगा, धोध बरसा देगा। भगवान ये नहीं देखते। नहीं तो भगवान रामचंद्र को, अब देवताओं की कंपेयर में राम को ले लीजिए। विभीषण ने राम को केवल दंडवत किया था और राम ने लंका का राजा बना दिया। ये है भगवान का सीधा। सुदामा ने क्या किया था? कुछ नहीं, पोरबंदर से चलकर आए और 2-5 मुट्ठी चावल दिया और अपने जैसी द्वारिका खड़ी कर दी कृष्ण ने। तो भगवान का चरित्र कुछ अलग है। यहाँ देवताओं की बात हो रही है। देवता छायव कर्म सचिवा। ગુજરાતીઓમાં આવું બધું હોય કે આપણે કોઈના લગ્નમાં જઈએ ને ત્યારે ચાંદલો કરાવીએ। ये खास करके भारत में ये सब विधि होती हैं कि कोईना लग्નમાં કે કોઈ ઉત્સવમાં આપણે જઈએ તો ચાંદલો કરાવીએ કે ભાઈ 51 રૂપિયા ચાંદલો, 501 રૂપિયા ચાંદલો, 201, 1001। પછી શું હોય, એ જેણે ચાંદલો કરાવ્યો ને એનું લિસ્ટ બને કે ફલાણા ભાઈએ અમારી દીકરીના લગ્નમાં 501 આપ્યા હતા, હવે એના ઘરે જ્યારે દીકરીના લગ્ન આવશે ત્યારે અમે 501નો ચાંદલો કરાવશું। उसने हमारे बेटे की शादी में 501 दिया था तो उसके बेटे की शादी में हम 501 देंगे। ये लोक सिद्धांत, ये लोक विधि होती है। तो देवता इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देवता भी बस इसी प्रकार भजंती यथा देवान देवा अपि तथैवतान, बस ये चांदला करते हैं देवता, और कुछ नहीं करते। देवताओं के विषय में ये है। हमारे केवाई नहीं, देवताओं पान बीड़ी की दुकान वाले जैसे होते हैं। पान बीड़ी की दुकान में, भारत में, यहाँ तो पान बीड़ी की दुकान नहीं होती, भारत में पान बीड़ी की दुकान में 10 साल का लड़का कहे कि आज सिगरेट पीने का मन हुआ है, लो 10 रुपये मुझे सिगरेट दो, सिगरेट पीना चाहता हूँ। तो बेचारा दुकान में जो नौकरी कर रहा है वो तो नौकर है, वो तो बंधा हुआ है कि ये 10 रुपया दे रहा है तो मुझे उसको जो मांगे वो देना है। तो सिगरेट निकाल कर दे देता है और बच्चा सिगरेट पीता है। लेकिन वही बच्चा अपने बाप को जाकर कहे पिताजी ये लो 10 रुपये मेरे लिए सिगरेट लेकर आना, वो बाप 10 रुपया भी ले लेगा और थप्पड़ भी मारेगा, है ना। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो हमारे बाप की तरह है, लेकिन देवता उस नौकर की तरह। इसलिए सचिव कहा गया कि छाया, वो छाया के समान कर्म के सचिव है। सो ये हुआ देवताओं का चरित्र। जो कर्म में लिखा है वही देता है, वही देते हैं। अर्थात बहुत सुंदर बात आ रही है भक्तों, यदि किसी ने पाप किया है तो देवता उसके निकट भी नहीं जाते, और पुण्य किया है तो देवता प्रकट हो जाते हैं। आकाश में विमान लेकर कितना मेकअप करके टीवी में नहीं दिखाते हैं, देवता आते हैं पूरे, तो किसके पास आते हैं? जो पुण्य करता है। पाप करने वालों के पास देवता आते हैं? नहीं। तो बहुत सुंदर कहते हैं कि छायव कर्म सचिवा, देवता पुण्यशाली के पास जाते, पापियों के पास नहीं। लेकिन साधवो, लेकिन साधु दीन वत्सला,
साधु देवता पानी भरे, साधुओं के सामने देवता तिनका भी नहीं है किसी साधु संत के सामने, क्योंकि साधु जो होता है वो दीन वत्सला होता है। देवता तो पुण्यशाली लोगों के पास जाते हैं, लेकिन साधु दीनहीन पापी तापी जीवों के पास जाते हैं। कोई कोई कह सकता है कि पापी तापी जीवों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि दीन वत्सल, साधु का स्वभाव कैसा होता है? वत्सला। वत्सला माने ताजी ब्याई हुई गाय। गाय जब बछड़े को जन्म देती ना, आप कभी राधा गोविंद गौशाला में आइए, आजकल गाय इतनी प्रसन्न है, खा पी रही है कि एक के बाद एक बछड़ों को जन्म दे रही हैं। जब से लगभग 12 बछड़े आ गए हैं। आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, 12 बछड़ों का जन्म हो चुका है। लेकिन जब बछड़े का जन्म होता है तो गाय जो होती है ना, बछड़े के ऊपर बहुत सारी गंदगी लगी होती है। बछड़े के ऊपर बहुत सारी, गाय के गर्भ से जन्म होता है, गंदगी लगी होती है। वह गाय माता अपनी जीवा से चाट कर उस बछड़े की गंदगी को दूर करती है। कोई यदि उनके पास चला भी जाए तो गाय आने नहीं देती, वो लात मार के भगा देती हैं। और वह गाय अपने जीवा से अपने बछड़े की गंदगी को चाट कर साफ करती हैं। अन्य कोई पशु होगा ना तो ऐसे बछड़े को देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसे गंदगी से भरा हुआ बछड़ा कोई देखना नहीं चाहेगा, लेकिन गाय चाट कर अपने बछड़े को साफ करती है। तो यहां पर इस श्लोक में कहा गया, साधवो दीन वत्सला। साधु ऐसे होते हैं कि पाप रूपी गंदगी से भरे हुए जीव को अनेकों प्रकार के दोष, अनेकों प्रकार के दुर्गुण, समाज से निकाला हुआ, समाज से दूर किए हुए छोटे दीनहीन लोगों के पास साधु, जिसे गाय चाट कर वह गंदगी को साफ करती हैं, वैसे साधु अपनी सारी तपस्या साधना को दांव पर लगाकर पापी व्यक्ति को साफ करते हैं, पापी व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। ये है साधु। वसुदेव जी नारद जी को कहते हैं कि साधवो दीन वत्सला। जैसे वत्सला गाय, ताजी ब्याई हुई गाय अपने बछड़े की गंदगी को साफ करती है, वैसे साधु संसार के पापी तापी जीवों के पापों को, दोष को, दुर्गुणों को साफ कर देते हैं। मुझे बताइए कि बछड़े ने क्या कर दिया? कौन सी सेवा कर दी कि गाय उस बछड़े की सेवा कर रही है, साफ कर रही है? कोई सेवा नहीं। बिना कोई हेतु गाय उस बछड़े को साफ करती है। ठीक उसी प्रकार हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस दुनिया में साधु जो होते हैं हेतु रहित, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कारण नहीं है, बिना स्वार्थ के ही संसार के दीनहीन पापी तापी जीवों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। अब वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप जैसे साधु मुझ जैसे दीनहीन पर कृपा करने के लिए मेरे घर पर आए हैं। हे नारद जी, वसुदेव जी कहते हैं आप जैसे संत मेरे जैसे दीनहीन। अब वसुदेव जी अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं। ये वसुदेव भी वसुदेव है, भगवान के बाप होकर अपने आप को दीनहीन मान रहे हैं कि आप जैसे संत नारद जी मेरे जैसे दीनहीन लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। वसुदेव जी कहते हैं, अब देखिए मूल बात अब आ रही है। वसुदेव जी कहते हैं नारद जी, वैसे तो हम आपको देखकर ही धन्य हो गए। साधु का दर्शन ही धन्य कर देता है। वसुदेव जी ने गाया, क्या गाया जानते हैं? गंगार परश हैला पश्चात पावन, गंगार परश हैला पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो एई तो मार गुण,
ए बार करुणा करो, वैष्णव गोसाई पतित पावन तो मां बिन के हो नाई। वसुदेव जी कहते हैं नारद जी वैसे तो आपको देखकर ही हम पवित्र हो गए, लेकिन फिर भी तथापि, अब फिर भी क्या तथापि क्या, वैसे तो नारद जी आप हमारे घर पर आए, हम आपको देखकर ही पवित्र हो गए, लेकिन तथापि फिर भी एक बात है। बोले क्या है? तथापि ब्रह्मन् पृच्छामो, ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो, धर्मान् भागवतां तव, यान श्रुत्वा श्रद्धयामर्त्यो, यान श्रुत्वा श्रद्धयामर्त्यो, मुच्यते सर्वतो भयात्, मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्रह्मन तथापि पृच्छामो, वैसे तो हम आपका दर्शन करके ही पवित्र हो गए हैं, आपका दर्शन ही हमको पवित्र करता है, तथापि फिर भी। नारद जी के कान खड़े हो गए, फिर भी क्या? तो बहुत सुंदर अब वसुदेव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मन तथापि पृच्छामो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ जिज्ञासा करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। भक्तों जैसे ही वसुदेव जी ऐसे नारद जी के चरणों में बैठकर बोलने लगे ना कि पृच्छामो, पृच्छामो बहुवचन में है, ये मतलब मैं अकेला नहीं पूछ रहा, हम सब लोग आपसे जानना चाहिए। इतना बोलते ही द्वारिका में जितने भी लोग थे सब लोग वसुदेव जी के पास आ गए। वसुदेव जी की बहू ये आ गई, अपने देवकी जी आ गई, और द्वारिका के छोटे बड़े सब लोग वसुदेव जी के पास आकर बैठ गए। और वसुदेव जी ने सबको साथ में लेकर कहा कि महाराज हम कुछ जानना चाहते हैं। भक्तों जब कोई साधु संत घर पर आए ना तो पूरे परिवार को एकत्रित हो जाना चाहिए, है? चाहे घर हो, चाहे संस्था हो, मंदिर हो, है? जब कोई संत आए तो सबको उस संत के चरणों में आकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि साधु संत जो होता है ना, सबसे पहले तो अपने अभिमान अहंकार को छोड़कर उस संतों के चरणों में बैठें, और जब इस प्रकार से एक साथ मिलकर भजन करते हैं तो संत की कृपा भगवान की बड़ी कृपा होती है। और इसलिए कहते हैं मंत्र राजनीत जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। अपने परिवार के साथ जब भजन करते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बहुत सुंदर पृच्छामो, कुछ पूछना चाहते हैं, मतलब अब घर पर आए हुए संत के चरणों में बैठकर उस नारद मुनि से कुछ श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए संबोधन बदल दिया। इस श्लोक में क्या संबोधन देते हैं? ब्रह्मन। ब्रह्मन माने ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म माने वेद। हे वेदों के पारदर्शी विद्वान, हे वेदों को जानने वाले नारद मुनि। देखिए भगवान के बारे में यदि जानना हो तो जो ब्रह्मन है, ब्रह्मन माने जो शास्त्रों का जानकार है, जो वेदों को शास्त्रों को ठीक से जानता है, उन्हीं से ही हमें सुनना चाहिए। यहाँ पर यह शिक्षा मिलती है। एरे गेरे नथुराम के पास सुनेंगे तो कल्याण नहीं होगा, है? अपना कल्याण करना चाहते हैं तो कोई ब्रह्मन शास्त्र के जानकार व्यक्ति से जानना चाहिए। और भक्तों शास्त्रों को यदि किसी से सुनना है, प्रवचन कथा आदि, तो जिससे हमें सुनना है
उनकी प्रशंसा करनी चाहिए अमित नारायण प्रभु। तो सबसे पहले वसुदेव जी नारद जी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? ब्रह्मन, आप तो शास्त्रों के विद्वान हो। अब कोई वक्ता को ऐसा कहे कि तुमको कुछ बोलने को आता है नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ बुद्धि नहीं है, कोई शास्त्र का नॉलेज ज्ञान नहीं है, फिर भी प्रवचन सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। अब बेचारा कुछ याद करके आया होगा, वो भी भूल जाएगा। इतना मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाएगा कि जो बेचारा पढ़ लिख कर आया है वो भी खत्म। इसलिए यदि हम किसी से सुनना चाहते हैं तो पहले उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये भागवत की परंपरा है। श्रीमद् भागवत में आप देखोगे तो जब शौनक आदि ऋषि मुनि कितनी प्रशंसा करते हैं सूत गोस्वामी की कि हे सूत, हे धीमन, हे बुद्धिमान, आपने तत्र तत्र अंजसा युष्मन बहुता यद्वि निश्चितम, सारे पुराणों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उस पर व्याख्या की, बहुत सारी बातें। परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी की कितनी प्रशंसा करते हैं। महामुनि, अनेकों प्रकार के मुनि सत्तम संबोधन देते हैं। अब एक पॉइंट ये भी समझ लेना चाहिए कि जब किसी वक्ता की या कोई प्रीचर की, प्रचारक की प्रशंसा होती है, मतलब इस प्रकार से, तब इसमें दो बात होती है, याद रखिएगा। क्योंकि मुझे तो दोनों पक्ष से बोलना है ना, श्रोता के पक्ष से भी बोलना है, और इस सभा में बहुत सारे वक्ता भी बैठे हैं, प्रवचन करने वाले प्रीचर, तो उस पक्ष से भी मुझे तो दोनों बन्ने छेड़ा संभालीने रखवा पड़े, दोनों ओर से बोलना है। तो जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे तो उसमें दो चीज होती हैं। एक, उस प्रशंसा के द्वारा हनुमान जी की तरह हमारी सोई हुई शक्ति प्रकट हो सकती है। यदि उस प्रशंसा को एक्सेप्ट ना करे कि भाई मेरे अंदर ये सब है नहीं, बुद्धि नहीं है, तो क्या होगा? हनुमान जी की तरह हमारी सोई हुई शक्ति, सोया हुआ ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कब? जब उस प्रशंसा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। करने वाले तो प्रशंसा अवश्य करेंगे, वो तो कुछ बाकी नहीं रखेंगे, बहुत प्रशंसा होगी, लेकिन हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। और यदि हम उस प्रशंसा को स्वीकार कर लिए कि हम तो लायक हैं, ये प्रशंसा होनी ही चाहिए, हमारी प्रशंसा बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, यदि ऐसा कहें तो अभिमान बढ़ जाएगा और जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा। इसलिए दो बातें हैं। लेकिन जो भी है, बेचारे सुनाने वाले का जो होना सो हो, हम श्रोताओं का धर्म है कि सुनाने वाले की प्रशंसा करें। ये सुनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको अभिमान आ जाए या हनुमान जी की तरह वो सारा ज्ञान प्रकट हो जाए, जो होना सो हो। लेकिन एक आश्रित व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है कि हम जिसको आश्रय में हैं उनकी प्रशंसा करें। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा, अमानी न, स्वयं मान की आशा न रखे, लेकिन मान देना, दूसरों को मान प्रदान करे। सो वसुदेव जी भगवान के पिता होकर नारद मुनि को इतने सारे श्लोक में प्रशंसा, और इस श्लोक में कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे सभी शास्त्रों के जानने वाले, वैसे तो आपके दर्शन से ही हम पवित्र हो गए, लेकिन तथापि फिर भी क्या? पृच्छामो, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। ये पृच्छामो शब्द बहुवचन में है। वसुदेव जी अकेले नहीं बोल रहे, मैं नहीं, हम सब आपको कुछ पूछना चाहते हैं, हम सब आपको कुछ जानना चाहते हैं। अब मुझे ये बताइए, वसुदेव जी को क्या जानना बाकी रह गया है? मुझे जरा आप इतना बताइए कि वसुदेव को क्या बाकी रह गया होगा जानने में? इतना कुछ जानकर जब वसुदेव बने तब तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। सब कुछ जानने का, सारे वेद और ज्ञान को जानने का सार क्या है, फल क्या है? भगवान की प्राप्ति। और भगवान तो उनके घर पर खेल रहा है, कृष्ण तो उनके घर पर पुत्र के रूप में लीला कर रहे हैं। कुछ जानने को बाकी नहीं रह गया, लेकिन फिर भी घर पर आए हुए संत से जिज्ञासा कर रहे। इसका अर्थ, भले हम गीता जानते हो, भागवत, वैसे हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते भी हो और घर पर संत आए तो उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए कि आप कुछ सुनाइए, हैं,
हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, आपसे कुछ समझना चाहते हैं। नारद जी ने कहा क्या जानना चाहते हो? तो अब इस प्रसंग की नींव डाली जा रही है। भगवान के पिता, देखो छोटा आदमी तो है नहीं, वसुदेव जी छोटे तो है नहीं, भगवान से भी बड़े उनके पिता, तो उनका प्रश्न भी उतना ही बड़ा होगा ना। बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया भक्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न। क्या प्रश्न है? इस श्लोक में प्रश्न पूछा जा रहा है। ब्रह्मन तथापि पृच्छामो, ब्रह्मन तथापि पृच्छामो, धर्मान भागवतां तव। ब्रह्मन तथापि पृच्छामो, धर्मान भागवता तव। यान श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो, मुच्यते सर्वतो भयात्, मुच्यते सर्वतो भयात्। हे ब्राह्मण, मैं आपको पूछना चाहता हूं। बोले क्या? केवल एक प्रश्न है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक इतना बड़ा प्रश्न है कि नारद जी को लगभग 1 महीना रहना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए। क्या प्रश्न है? धर्मान भागवताम स्तव। हे नारद जी, हम सब आपको भागवताम धर्मान पृच्छामो, हम आप सबको भागवत धर्म के विषय में पूछ रहे हैं कि हे नारद मुनि, भागवत धर्म किसे कहते हैं? धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन धर्मान भागवताम, भागवत धर्म किसे कहते हैं? कृपया करके आप हमें बताइए। अब मानो नारद जी पूछे कि भाई भागवत धर्म के विषय में क्यों जानना चाहते हो? अब ये जो भागवत धर्म है ना, इसी को सनातन धर्म कहते हैं, इसी को आत्म धर्म कहते हैं, और इसी को परम धर्म कहते हैं, इसी को श्रेष्ठ धर्म कहते हैं। ये सब भागवत धर्म के ही विशेषण है। तो हे नारद जी, आप हमें भागवत धर्म के विषय में सुनाइए कि ये भागवत धर्म किसे कहते हैं, ये भागवत धर्म है क्या? तो मानो नारद जी कहे कि भाई भागवत धर्म के बारे में क्यों सुनना चाहते हो? तब वसुदेव जी कहते हैं कि यान श्रुत्वा, भागवत धर्म के बारे में यदि कोई व्यक्ति सुनता है तो मर्त्यो, मरने वाला, मरण धर्मा व्यक्ति, हमारे आपके जैसा, जिसको एक ना एक दिन मरना है, यान भागवत धर्म श्रुत्वा मुच्यते सर्वतो भयात्। भागवत धर्म के विषय में सुनकर मरण धर्मा मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। भय तो बहुत है, बहुत प्रकार के हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा भय है बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। अर्थात यान श्रुत्वा मर्त्यो, यदि कोई मरण धर्मा मनुष्य, यदि कोई मनुष्य इस भागवत धर्म के विषय में सुनेगा तो मुच्यते सर्वतो भयात्, ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेगा। सो इस प्रकार से कृपया करके वैकुंठ प्राप्त कराने वाला या मुच्यते सर्वतो भयात्, मुक्ति प्राप्त कराने वाला भागवत धर्म के विषय में आप सुनाइए। जिस भागवत धर्म को सुनकर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस भागवत धर्म को केवल सुनना है भक्तों, अब जीवन में उतारने की बात यहां पर नहीं की जा रही है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, ये लाल गोविंदास इतनी कथा करता है, इतने लोग सुनते हैं, फिर पालन कौन करता है? तू अकेला कर लेना, तू क्यों हमको कमेंट दे रहा है? यहां पर देखिए, यान श्रुत्वा, केवल सुनने की बात हो रही है, पालन करने की बात नहीं। पालन करे तो बहुत अच्छी बात है, पालन करना ही चाहिए, लेकिन भागवत धर्म की महिमा यह है कि यान श्रुत्वा, केवल सुन ले तो मुच्यते सर्वतो भयात्, सभी भय से मुक्त हो जाएगा, सभी प्रकार के दुखों से या मुक्त हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, सुनना, केवल सुनना है भक्तों, लेकिन कैसे सुनना है? एक शर्त है, और वो शर्त कहते हैं कि यान श्रुत्वा श्रद्धया, श्रद्धा से सुनना है,
श्रद्धा से। श्रद्धा का आप तो कहोगे हम श्रद्धा से सुन रहे हैं, हम सांभळता सांभळता सुई जाओ, हम जो का जबकि आए, ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ समझ लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें तो बहुत श्रद्धा से सुनते हैं, कथा सुनते सुनते भूख लगे समझो श्रद्धा नहीं है, कथा सुनते सुनते प्यास लगे समझो श्रद्धा नहीं है, कथा सुनते सुनते नींद आ जाए समझो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा किसे कहते हैं ये मैं आपको कल सुनाऊंगा, और भागवत धर्म क्या है ये कल प्रारंभ करेंगे। अब प्रसंग कुछ ऐसा होगा भक्तों कि नारद मुनि कहेंगे कि वसुदेव जी धन्य हो, आप इतना सुंदर प्रश्न पूछा, और इसका उत्तर ये भागवत धर्म का प्रश्न जनकपुर के महाराज जनक निमि ने नव योगेश्वर से पूछा था, और नव योगेश्वर मुनियों ने जो जवाब दिया था वही जवाब, वही उत्तर मैं आपको दूंगा, और नव योगेश्वर की कथा यहाँ से प्रारंभ होगी। तो आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों को धन्यवाद, और विशेष जिन्होंने इस सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया, ऐसे हमारे यजमान परिवार इंदिरा बेन और कांतिलाल देसाई का यह पूरा परिवार, जिनको पूरी पूरी धन्यवाद, जिनकी सहयोग से यह सुंदर लाखों हजारों लोग इस कथा का लाभ ले पा रहे हैं। आइए आज के सत्र को समाप्त करें उनके पहले जय जयकार के साथ। जब भगवान की जय जयकार होते हैं तो जय बोलना चाहिए, हम जय जय जोर से बोलना चाहिए। भगवान की जितनी जय बोलोगे दुनिया में उतनी आपकी विजय होगी, है ना। इसलिए चूहे की तरह जय जय जय, हम ढीले ढीले मत बोलना, जोर से जय बोलना। मैं कितना चिल्लाता हूँ, मेरी नस फूल जाती है यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के। जोर से जय होनी चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।